Explain 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 as our composite number. कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ही नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर के फैक्टर में एक स्वयं संख्या के अलावा किसी भी कोई भी फैक्टर नहीं होता। जैसे 10 है, इसके फैक्टर 5, 2, 1 है, तो 10 कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के फैक्टर्स में एक स्वयं संख्या के अलावा अन्य फैक्टर नहीं होता। सॉरी, उल्टा बोल दिया कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें एक स्वयं संख्या के अलावा भी फैक्टर होते हैं, मतलब एक का भाग जाता है, खुद का भाग जाता है, अन्य जो संख्या है उनका भी भाग जाता है। लेकिन प्राइम नंबर वे होते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटते, भाग नहीं जाता। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या प्राइम नंबर है, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हमको ये साबित करना है कि ऊपर जो डिजिट बताई गई है ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो कैसे इसको शो करें? कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 77 प्लस 1 13 इंटू 78। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें 78 13 तो चलो 13 से कट रहा है, 78 2 से भी कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 5, तो इसे 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 कॉमन ले लिया, 1008 प्लस 1 1009, तो ये 1009 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। सबसे सामान्य क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, एक वर्ताकार खेल का मैदान है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लगाती है इसका एक चक्कर पूरा करने में। वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ऐसा मान के चलते हैं किसी एक पॉइंट, सपोज यहाँ से वो शुरू करते हैं इस जगह से, एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम शुरू करते हैं, मान लो 9 बजे सुबह, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो इस तरफ, नॉर्थ की तरफ, क्लॉकवाइज। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस जगह दोबारा कितने बजे मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो सोनिया टाइम लगाती है 18 मिनट, रवि टाइम लगाता है 12 मिनट। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आर का मतलब रवि। तो रवि पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, चौथा 48 मिनट में, और आगे जाएगा तो 12 के टेबल के जो आते हैं उतने मिनट में करता जाएगा। सोनिया पहला राउंड 18 मिनट में, दूसरा 36 में, फिर उसके बाद 54 में, फिर 72 में, और आगे और भागती है, तो 18 के टेबल में जो आते हैं डिजिट उतने मिनट में करती जाएगी। या दोनों में कॉमन देखें तो 36 मिनट एक ऐसा कॉमन आ रहा है कि सही 36 मिनट बाद दोनों एक ही पोजीशन पे हो जाएंगे, देखने से पता चल रहा है। तो 18 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम क्या हो गया दोनों का? एलसीएम का मतलब हर चीज़ आए मैक्सिमम पावर लेके आई, तो 2 आया मैक्सिमम 2 बार, 3 आया मैक्सिमम 3 बार, 4 इंटू 9 36 मिनट। ऐसे देख लो चाहे इस तरीके से देख लो, ये बात।
अब ये 8th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है कि प्रूव √t इज इरेशनल नंबर। साबित करो √2 एक इरेशनल नंबर है। साबित करो √2 एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि वो लगातार चलता भी जाए और रिपीट भी नहीं हो, है ना, वो इरेशनल नंबर है। वो बात मैंने आपको बताई थी। कहाँ पे ये बात? बिल्कुल शुरुआत में ये बात यहाँ देख सकते हो कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो लगातार चलते जाते, कभी ख़त्म नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये साबित करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है वो देख लेते हैं। तो वो डिजिट जो -0 और प्लस के डिजिट और ऐसा अंडर मतलब P/Q के रूप में कोई फॉर्मेट जो ख़त्म हो जाए या फिर वो चलती जाए, तो एक ही चीज़ का रिपीटेशन है, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं, लेट √2 इज रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि इसको साबित करना है कि रेशनल। हम भी जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका मान कभी ख़त्म नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए हम उल्टा मानते हैं, बिल्कुल जो कह रखा है उसके अपोजिट। तो हमने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। यदि √2 एक रैशनल नंबर है तो ये a/b के रूप में लिखा जा सकता है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसकी कंडीशन होती है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में डाल के a की वैल्यू निकालता हूँ, तो √2b × a, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ। तो √2b का स्क्वायर किया, a की स्क्वायर किया, तो 2b के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की स्क्वायर। b की स्क्वायर का मतलब हुआ a की स्क्वायर अपॉन 2। a की स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये दिख रहा है बिल्कुल। और a की स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 25 यदि 5 से डिविजिबल है, जो 5 की स्क्वायर है, तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो a 2 से डिविजिबल है, थ्योरम 1.2 के हिसाब से देख सकते हैं। तो a/2 की जो वैल्यू है वो मैं c मान लेता हूँ। तो a की वैल्यू होगी 2c। ऐसा मान के चलता हूँ कि a को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो c आता है। तो a = 2c। a = 2c इन इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू 2c रख देते हैं। तो 2b की स्क्वायर 2c की स्क्वायर, तो ये हो गया 4c की स्क्वायर, 2c की स्क्वायर 2b की स्क्वायर 2c की स्क्वायर बराबर 4c की स्क्वायर। तो 2b की स्क्वायर 4c की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या b की स्क्वायर की जो वैल्यू है 2c की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो b की स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसको और आगे लिखें तो c की स्क्वायर इज इक्वल्स टू b की स्क्वायर अपॉन 2। अब हम कह सकते हैं कि b की स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, सो b भी 2 से डिविजिबल है। सो a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। तो a भी 2 से डिवाइडेड है और b भी 2 से डिवाइडेड है।
बट दिस कॉन्ट्राडिक्टेड द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन हमने ये पता है कि ए और बी को प्राइम नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आर इनकरेक्ट assumption दैट अंडर रूट टू इज irrational, so we conclude under root 2 is irrational. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ऐसा साबित करते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। लेट 5 अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। ऐसा मानते हैं कि 5 अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 का मतलब हुआ a अपॉन बी। 5 अंडर रूट 3 बराबर होता है a अपॉन बी, ऐसा मान लेते हैं। ये कह रहा है कि 5 अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, साबित करना है। वास्तव में इरेशनल, लेकिन उल्टा मानते हैं कि -5 अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो -5 अंडर रूट 3 रैशनल, इसको a अपॉन बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं। b बराबर 0 नहीं, अंडर रूट 3 माइनस इधर, तो a अपॉन बी और माइनस प्लस का ये 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का मतलब हो जाएगा 5 माइनस ए बी, सिंस 5a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि 5a और b क्या है, इंटीजर्स। फाइव माइनस a अपॉन b इज रेशनल। फाइव माइनस a अपॉन b इज रेशनल एंड सो अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो 5a और b ये इंटीजर है। 5 माइनस ए बी एक रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू के रूप में प्रकट कर चुके हैं। तो अंडर रूट 3 भी एक रैशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट अंडर रूट 3 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। उसके बाद ये चैप्टर हो गया ख़त्म। ये अपने लगभग 13 मिनट में ख़त्म हुआ ये चैप्टर।